अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दानियाल अफजल, यू ऑल वेलकम टू क्रिक 92 यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, परसों पाकिस्तान ने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस किया और बड़ी हमें इसका इंतज़ार था। तमाम टीमों से लेट पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया और जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड था पाकिस्तान का वो हमने सबसे पहले अनाउंस किया था, यानी कि जो 30 रुकनी स्क्वाड था पाकिस्तान का वो हमने आईसीसी को सबसे पहले सबमिट करवाया था। लेकिन जो हमारा फाइनल 15 रुकनी स्क्वाड था वो हमने तमाम टीमों से लेट सबमिट करवाया। हम होस्ट नेशन है, पिछले 2-3 साल से हम इस चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी कर रहे थे और अपनी टीम भी बिल्डअप कर रहे थे इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन स्क्वाड जो 15 रुकनी स्क्वाड आया, कितना बेहुदा स्क्वाड था। यानी कि वन बाय वन उस पर बात करते हैं। स्क्वाड तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन स्क्वाड में आप फ्लॉ देखें कि हमारे पास सिर्फ एक ओपनर है स्क्वाड। साइम अयूब तो इंजर्ड थे, मैंने आपको पहले बताया था कि साइम अयूब स्क्वाड में नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान के पूरे 15 रुकनी स्क्वाड में सिर्फ एक ओपनर है, वो फखर जमान है। उसके साथ आप ओपनिंग किसको करवाएंगे, पहला मसला। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो होनी है वो पाकिस्तान और दुबई की पिचेस पर होनी है, जहां पे बाहर से टीमें आ रही हैं और वो 4-4, 5-5 स्पिनर्स लेकर आ रही हैं। आप सिर्फ इंडिया के स्पिनर्स गिने कि उनके पास मेन स्पिनर है कुलदीप यादव, उनके पास अक्षर पटेल है, उनके पास वाशिंगटन सुंदर है और एक और स्पिनर है, मेरा नाम जहन से निकल गया। 4 स्पिनर्स इंडिया की टीम लेकर आ रही है दुबई में खेलने के लिए और हमारे पास सिर्फ एक फ्रंट लाइन स्पिनर है, वो भी कौन है, इब्रार अहमद। आप इब्रार अहमद को इतना हाईली रेट करते हैं कि आप उनको हर मैच खिलाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। मुल्तान की उस विकेट पर जहां पर आपके हर स्पिनर का बॉल टर्न हो रहा है, आप साइम अयूब को बॉलिंग करवा रहे हैं, आप सलमान लिया को करवा रहे हैं, जिसको भी आप बॉल करवा रहे हैं उसका बॉल टर्न हो रहा है, लेकिन इब्रार अहमद का वहां बॉल टर्न नहीं हो रहा था। सिर्फ इब्रार अहमद ने साउथ अफ्रीका में अच्छी बॉलिंग की, उसकी बेस पर आपने वाहिद एक फ्रंट लाइन स्पिनर रखा। यानी कि आप जरा सोचे ना कि पाकिस्तान में अगर हमने पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे करके किसी एक टॉप स्पिनर को खिलाना है चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट में, तो वो क्या हम इब्रार अहमद को खिलाएंगे। बहरहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है वो ये समझती है कि इब्रार अहमद पाकिस्तान में वाहिद स्पिनर हैं जिनको चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी चाहिए। इसके अलावा कोई स्पिनर पाकिस्तान ने नहीं रखा। सुफियान मुकीम 30 रुकनी स्क्वाड में थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जिम्बाब्वे में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन उनको हमने नहीं रखा। आप वो चाइना मैन थे, आपको एक रेस्ट स्पिनर की जरूरत पड़ सकती थी, उनको हमने नहीं रखा। उसके बाद आप जरा आए कि हमने आमिर जमाल को टीम से बाहर निकाल दिया। आमिर जमाल को अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनकी हैड पर 804 लिखा हुआ था, कैदी नंबर 804, जो कि इमरान खान से बेसिकली एसोसिएट किया जाता है, उसकी वजह से उनको स्क्वाड से निकाला। बारह इसकी भी मेन रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इमामुल हक को टीम में नहीं रखा, जो सेकंड ऑप्शन थे। इमाम और शान मसूद पर बात हो रही थी। शान मसूद कंसीडर किया गया था स्क्वाड के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पिछले 3 साल से वनडे में खेले ही नहीं। उन्होंने एक 50 स्कोर की मुल्तान में भी और अब ये वेस्ट इंडीज़ वाला टूर में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी वो 3 साल के अरसे से टीम से बाहर थे। लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम ये था कि हमें एक ऑलराउंडर चाहिए था, चूंकि साइम अयूब के जाने से हमारे पास जो 6th बॉलर था वो कम हुआ, तो हम एक ऐसा बंदा चाह रहे थे जो 7 बॉलिंग ऑप्शन में, 7 मतलब बॉलिंग भी करे और बेसिकली स्पिन करे। लेकिन हमने रखा कौन, हमने फ़हीम अशरफ को रखा, जो पिछले 2 साल से टीम से बाहर है, जिनके पिछले 20 मैचेस में जो बॉलिंग एवरेज है वो 100 की है, बैटिंग एवरेज 9 की है और टोटल उनके वनडे कैरियर में उनकी बैटिंग एवरेज 10 की है। हमने उस फ़हीम अशरफ को टीम में रख लिया। अच्छा, आप ये बात देखें कि हम इससे पहले ऑस्ट्रेलिया गए, साउथ अफ्रीका गए, जहां हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी, हमने वहां फ़हीम अशरफ को ट्राई आउट नहीं किया। ये हमारी बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी थी। हम होस्ट नेशन है और ये हमारी तैयारी थी। जहां हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी वहां हम फ़हीम अशरफ को नहीं लेकर गए, लेकिन यहाँ जहाँ पर आपको स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत थी साइम अयूब की जगह पे, वहाँ आपने फ़हीम अशरफ को रख लिया। खुशदिल शाह को आपने रखा। मैंने आपको कुछ दिन पहले स्क्वाड अनाउंसमेंट से तकरीबन हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था कि खुशदिल शाह पर बात की जा रही है, उनको टीम में रखा जाएगा और उनको टीम में रखा गया है। उस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं मैं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान को वैसे भी एक हार्ड हिटर की जरूरत थी, प्लस आपके साइम अयूब के जाने से जो स्पिन ऑप्शन आपके पास 6वां बॉलर कम हुआ था, खुशदिल शाह वो भी कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम में एक भी ऑलराउंडर नहीं है। यानी कि फ़हीम अशरफ तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और मैं उनको ऑलराउंडर नहीं समझता। माजरत के साथ मैं किसी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट उनको पहले 2023 के एशिया कप में लेकर आए। बहुत से लोग फ़हीम अशरफ की जो पिक्चर है नवाज शरीफ के साथ, उसके साथ भी उनकी सिलेक्शन को एसोसिएट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पीसीबी पर भी, जो पॉलिटिक्स होती है उसका। तो बहरहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी फ़हीम अशरफ की जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं थी। इसके अलावा हमने अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया, इमामुल हक को ड्रॉप किया, शान मसूद को कंसीडर नहीं किया गया। अब जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो रिपोर्ट ये है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम की जो 15 रुकनी स्क्वाड बना है इससे नाखुश हैं। यानी कि आपका कप्तान जिसने आपको ऑस्ट्रेलिया में जितवाया, जिसने आपको साउथ अफ्रीका में जितवाया, जिसने आपको जिम्बाब्वे में जितवाया, आप उसकी मर्जी से भी टीम नहीं बना सके। एक मोहम्मद रिजवान नाखुश हैं स्क्वाड से। इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी के कई और भी मेंबर हैं जो कि इस 15 रुकनी स्क्वाड से खुश नहीं है। तो आप देखेंगे किसके इन्फ्लुएंस में आकर ये स्क्वाड बना, जिसमें सुफियान मुकीम को नहीं रखा गया, आपने सिर्फ एक स्पिनर खिलाया, जिसमें आपके पास दूसरा ओपनर नहीं है। आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, आप पिछले 2 साल से इस इवेंट की तैयारी कर रहे थे। आपने जिन प्लेयर्स को अपने सर्किट में रखा था उनको बाहर निकाल दिया। आपने आमिर जमाल को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला है ये भी मैं बताता हूँ। इमामुल हक क्यों बाहर हुआ है इसकी रीज़न भी आपको बताऊँगा। इसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ वो इरफान खान नियाजी पर हुआ।
यानी कि जितने भी यंगस्टर पाकिस्तान टीम में आए हैं पिछले 1-1.5 साल के अरसे में, उसमें सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है और जिनका आप आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा बड़े स्केल पर देख सकते हैं वो इरफान खान नियाज़ी हैं। चूँकि फिटनेस उनकी अच्छी है, फील्डर बहुत तगड़े हैं और बचपन से मैं जब से इरफान खान नियाज़ी को अंडर-19 अंडर-16 से देख रहा हूँ, वो अपनी फील्डिंग की वजह से ही खेलते हैं। वो अपनी फील्डिंग की वजह से टीम में आए, प्लस वो पावर हिटर हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी बारियां ली और प्लस अंडर-19 में भी बड़ा अच्छा खेलते रहे। तो ये एक जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से मैं जिसको देख रहा था वो इरफान खान नियाज़ी थे। लेकिन चूंकि आपको साउथ शकील को टीम में लाना पड़ा, अब ये एक और ब्लंडर देखें सिलेक्शन कमेटी का। साउथ शकील जो कि 2023 के वर्ल्ड कप में पहले 2 मैच खेले थे, एक 50 भी उन्होंने किया था, उनको बाहर निकाला। पहले निकाला क्यों आपने उनको? 2023 के वर्ल्ड कप में 2 मैचेस के बाद आपने बाहर क्यों निकाला? फिर अब आप डायरेक्ट उनको 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ले आए, एक और ब्लंडर। यानी कि जहाँ पे हमें बैट्समैन की ज़रूरत थी, जब पाकिस्तान पहले वनडे सीरीज़ खेली थी, वहाँ कहीं साउथ शकील नहीं थे, वहाँ कहीं फ़हीम अशरफ नहीं थे, वहाँ सुफियान मुकीम थे, वहाँ अब्दुल्ला शफीक थे, वहाँ आप किसी और प्लेयर को जो आपकी सर्किट में थे आपने उनको रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बनने लगा तो टोटली पाकिस्तान में जितने बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप जिसको समझते हैं ना कि जो सबसे बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट है, उसको ले आए, उसकी भी आंखें खुल गई ये टीम देख कर। आपका कप्तान ही जब ना खुश है तो ऑब्वियसली आम लोगों की तो आंखें खुलेंगी ये टीम देखकर। मतलब इतने बड़े बड़े इसमें ब्लंडर हुए हैं। अब आप इस बात पर आए कि आप ओपनिंग किसको करवाएंगे। मैंने एक पहले वीलॉग किया था, उसमें मैंने कहा था कि बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट थी कि बाबर आजम फ़खर जमान के साथ ओपनिंग कर रहे हैं। और वसीम अकरम ने भी परसों एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप यही बनता है कि आप बाबर आजम को ओपनिंग करवाएं। उसकी वजह यह है कि एक तो वो पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी साउथ शकील के साथ जाते हैं तो फिर आपके पास प्रॉब्लम वही आता है कि आपको बैट्समैन 6 खिलाने पड़ेंगे और बॉलर 5 आपको मेन खिलाने पड़ेंगे। तो अब आप ये करेंगे कि आप बाबर आजम को ओपनिंग करवाएंगे, जिससे ये होगा कि कामरान गुलाम अपनी जो उनकी असल पोजीशन है वनडे में 1 डाउन की, वो वहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपके पास मोहम्मद रिजवान आ जाते हैं, सलमान अली आगा आ जाते हैं। 6वें पर आप खुशदिल शाह या फ़हीम अशरफ में से जिसको भी खिलाते हैं और उसके बाद आप अपने 5 बॉलर खिला सकते हैं, जिसमें 3 फास्ट बॉलर होंगे, स्पिनर तो आपने रखा ही एक है, विच मीन्स कि आपको 7 बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे, जिसमें 2 ऑलराउंडर होंगे। मे बी एक फ़हीम अशरफ हो सकते हैं, खुशदिल शाह हो सकते हैं और ऊपर आप 5 बैट्समैन खिला सकते हैं। तो आपके पास ये 7 बैट्समैन हो जाएंगे, 2 स्पिन ऑलराउंडर आपके पास हो जाएंगे, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएगा और 3 आपके 4 जो मेन बॉलर हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपका मेन स्क्वाड बनता है आप चैंपियंस ट्रॉफी का। ये जो इतने आपने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं ना, उसके बाद आपका ये स्क्वाड बनता है। अगर आप सिंसियरली पूछें, ऑनेस्टली पूछें, तो मुझे इस टीम से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल आपने एक और टीम खिलाई, एक और कॉम्बिनेशन आप लेकर चलते रहे। ठीक है, साइम अयूब इंजर्ड हो गए, नो प्रॉब्लम, आप उसकी जगह आप बाबर आजम को ओपनिंग करवाएं या कोई मेन फ्रंट लाइन ओपनर रखते हैं इमाम या शान में से, तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन आप आउट ऑफ नोवेयर फ़हीम अशरफ को आप टीम में ले आए, यानी कि जो पिछले 2 साल से वनडे क्रिकेट ही नहीं खेले। हाँ, अगर आप बीपीएल की परफॉर्मेंस पर उनको लेके आए कि उन्होंने बीपीएल में बड़े छक्के मारे, तो शहीन शाह अफरीदी ने भी मारे, फिर आप शहीन शाह अफरीदी को फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करवा दें। अगर आपने बीपीएल की परफॉर्मेंस से टीम में किसी को रखना है, खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस बीपीएल में जस्टिफाइड इसलिए थी क्योंकि हमें एक हार्ड हिटर चाहिए था, प्लस साइम अयूब के बाहर होने से हमें एक ऑलराउंडर की ज़रूरत थी। ऑलराउंडर तो मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि वो अपने 5-7 ओवर्स का कोटा रिजवान की कप्तानी में वो ज़रूर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि रिजवान मुल्तान सुल्तान के भी कप्तान रहे हैं और इन्हीं की कप्तानी में खुशदिल शाह हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने थे, अगर आपको याद हो पीएसएल में एक बार। तो रिजवान इनको चला सकते हैं। तो इस तरह से खुशदिल शाह की जो इंक्लूजन है टीम में वो जस्टिफाइड है। लेकिन फ़हीम अशरफ, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ इन द स्क्वाड। मैं किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ। फ़हीम अशरफ तो हैं भी मेरे इलाके के, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपने रखना था तो आप साउथ अफ्रीका में लेकर जाते उनको, आप ऑस्ट्रेलिया में लेकर जाते जहाँ हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत थी। अब आप उनको ले आए हैं, उनकी एवरेज 10 की एवरेज है उनकी बैटिंग के साथ, वो तो कोई ऑलराउंडर ना हुए। लास्ट टाइम जब एशिया कप के बाद फ़हीम अशरफ टीम से निकले थे तो वो इसलिए निकले थे क्योंकि उनके पिछले वो 5 मैचेस में विकेट लेस रहे। 5 मैचेस में उन्होंने विकेट ही नहीं ली थी। और बैटिंग परफॉर्मेंस तो आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 20 मैचेस में उनकी 9 की एवरेज है बैटिंग के साथ। तो वो कहाँ के ऑलराउंडर है। और पाकिस्तान और दुबई की विकेटों पर आपको उन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी, यानी कि आपने इतने सुफियान मुकीम को इग्नोर आपने कर दिया, अपने इमाम को इग्नोर कर दिया, आमिर जमाल को इग्नोर कर दिया, जो कि बड़े अच्छे, बहुत फ़हीम अशरफ से 100 दर्जे बेहतर अच्छे ऑलराउंडर हैं, आपने उनको इग्नोर कर दिया। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का स्क्वाड बना है चैंपियंस ट्रॉफी का। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।